नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है जतिन खत्री और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं शेयर मार्केट की। मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद या दिवाली के बाद कल मार्केट पहली बार खुलेगा, क्योंकि शुक्रवार को मुहूर्त ट्रेडिंग हुई थी, उसके बाद सैटरडे संडे ऑफ था और आज के दिन भी मार्केट ऑफ रहा। तो कल वापस पहली बार दिवाली के बाद खुलने वाला है मार्केट। तो कल मार्केट के क्या हाल हो सकते हैं, क्या वो ऊपर जाएगा या क्या वो नीचे रहेगा, और आने वाला हफ्ता मार्केट के लिए क्यों टिपिकल है या फिर इतना क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। और साथ में हम जानेंगे अगले हफ्ते होने वाली मार्केट की सारी हलचल के बारे में। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, ताकि कोई वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिल जाएगा। इसके अलावा चैनल के बेल आइकन को दबा दें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको टेलीग्राम पे नहीं मिले तो यूट्यूब से मिल जाएगा, और यूट्यूब पे नहीं मिले तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो आज हम वीडियो शुरू करेंगे, उसमें ये समझेंगे कि मार्केट का अपवर्ड ट्रेंड जाना या डाउन ट्रेंड आना, दोनों किस कंडीशन में पॉसिबल है। तो पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट के अंदर नया इन्वेस्टमेंट चाहिएगा। नया इन्वेस्टमेंट समझे कि नया पैसा अगर उसके अंदर आएगा तो मार्केट अपवर्ड ट्रेंड की तरफ जाएगा या ऊपर चढ़ेगा। और अगर मार्केट से पैसा निकलता है या फिर जो पुराना पैसा अंदर पड़ा है उसके अंदर कोई हलचल नहीं होती है, तो मार्केट के डाउन ट्रेंड या फिर न्यूट्रल लेने के या फिर जीरो लेने के चांसेस रहते हैं। तो किस तरह से मार्केट अगले हफ्ते रिएक्ट कर सकता है, आज हम उसी के बारे में छोटी छोटी चीज़ें जानेंगे और समझेंगे कि नया पैसा आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे FII और DII वालों की। FII और DII, फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, इसका पूरा जो है पिछले महीने काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है मार्केट के अंदर। FII वालों ने पैसा निकाला है और DII वालों ने पैसा लगाया है। और ओवरऑल में देखा जाए तो क्या हुआ है कि मार्केट के अंदर से ओवरऑल पैसा बहुत ज़्यादा बाहर आ चुका है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने काफ़ी ज़्यादा सेल ऑफ किया है, उसकी वजह से क्या हुआ है, मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन था। तो FII और DII वाले जो है वो बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करने वाले हैं। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशन में अभी भी हमें लगातार सेल देखने को मिली तो ये मार्केट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा और मार्केट नीचे की तरफ जाने के चांसेस बनेंगे। और फॉरेन इंस्टीट्यूशन की क्योंकि बात हो रही है तो आज हम एक वॉरेन बफेट के बारे में भी जानेंगे। बफेट की इन्वेस्टमेंट कंपनी हाथवे ने एक डेटा रिलीज किया है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि उन्होंने एप्पल कंपनी साथ में बैंक ऑफ अमेरिका के अंदर अपना स्टेक घटा दिया है। लगभग उन्होंने 25% से अपना स्टेक घटाया है और वो पैसा निकाल के उन्होंने अपने पास रिजर्व रख लिया है। यानी कि वो यूएस मार्केट को इफेक्ट करता है। यूएस मार्केट से उन्होंने एप्पल कंपनी से पैसा निकाला और बैंक ऑफ अमेरिका से अपना पैसा निकाल लिया है। लेकिन उन्होंने क्या किया है, पैसा निकाल के अपने पास रिजर्व रख दिया है। रिजर्व रखने का कारण क्या होता है कि जब भी कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है तो उसके अंदर एक साथ इन्वेस्ट करना अच्छी बात रहती है। तो इस हिसाब से उन्होंने अपना पैसा निकाला है, जो कि एक और संकेत है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन अभी भी अपना पैसा रिजर्व करके रखना चाहते हैं, नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इस हिसाब से देखें तो इंडिया के मार्केट के अंदर भी सेम हमें देखने को मिल सकता है। FII वाले अपना पैसा निकालना कंटिन्यू रख सकते हैं और अपने पास रिजर्व रख सकते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि यूएस के अंदर इलेक्शन है। तो अगली जो हम बात करेंगे वो यूएस इलेक्शन को लेके होगी। यूएस इलेक्शन जो है वो भी अगले हफ्ते होने वाले हैं, यानी कि 5 नवंबर को यूएस इलेक्शन होने वाले हैं और उसका रिजल्ट भी शाम तक या फिर अगले दिन नवंबर 6 को आ सकता है। अब दो कंडीशन है इसमें, जो दो कैंडिडेट खड़े हैं ट्रंप और कमला हैरिस, दोनों ही कैंडिडेट मार्केट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाले हैं। जो इंडियन मार्केट का सेंटिमेंट है वो ट्रंप की तरफ ज़्यादा है और कमला हैरिस की तरफ नहीं है। कमला हैरिस की तरफ इसीलिए नहीं है क्योंकि कमला हैरिस की जो पॉलिसीज़ हैं वो इंडिया फ्रेंडली नहीं है, और नया इन्वेस्टमेंट जो डेवलप होने वाला है वो कमला हैरिस की तरफ से अगर वो जीतती हैं तो वो डेवलपमेंट नहीं होगा। और अगर वहीं बात करें कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो रहेगी इंडिया फ्रेंडली, और इंडियन मार्केट के अंदर और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के चांसेस बनेंगे। इस वजह से मार्केट जो है यूएस इलेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर अभी तनाव की सिचुएशन चल रही है। लोग युद्ध कर रहे हैं, यहाँ पे ईरान इसराइल का युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, चाइना का ट्रेड वॉर चल रहा है। उस वजह से क्या हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा जो तनाव बना हुआ है, और यूएस में जो प्रेसिडेंट बनेगा उस हिसाब से उसकी नई पॉलिसीज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और यही कारण है कि इंडियन मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अगर ट्रंप जीतते हैं तो इंडियन मार्केट की काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि इनका सेंटीमेंट जो है मार्केट का वो इस तरफ है। वैसे ही हम कंपेयर करें इंडियन मार्केट की, जून में भी इंडिया के अंदर चुनाव हुए थे और पूरा जो मार्केट का सेंटीमेंट था वो एक बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ था या मोदी गवर्नमेंट की तरफ था। और वहीं हुआ क्या, अगेंस्ट में उनको पूर्ण बहुमत नहीं मिला और राहुल गांधी की कुछ अच्छी सीटें आ गई। इस वजह से मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड वापस चालू हो गया।
इस वजह से करेक्शन हमें देखने को मिला है। तो वैसे ही यूएस के अंदर जो भी इलेक्शन होगा उस वजह से हमें इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो इस पॉइंट को अगर नोटिस में लिया जाए या फिर ज़्यादा इसको जोर दिया जाए तो अभी नया इन्वेस्टमेंट करना एक खराब बात होगी। यूएस के इलेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद आप एक नया इन्वेस्टमेंट करें। ये तो बात हो गई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स की और वर्ल्ड मार्केट की। ये न्यूज़ मार्केट को इफेक्ट कर सकती है नेक्स्ट वीक। इसके अलावा और मार्केट को क्या इफेक्ट कर सकता है तो वो है Q2 के रिजल्ट। तो कंपनियां अपना Q2 का रिजल्ट अनाउंस कर रही है और अगले हफ्ते भी कई सारी कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं। तकरीबन 170 कंपनियां अपना Q2 का रिजल्ट अनाउंस करेगी अगले हफ्ते के अंदर, जो कि 5 तारीख से ही शुरू हो जाएंगे। 5, 6, 7 इस तरह से मिला के सब 170 कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं Q2 के, जिसके अंदर बड़े नाम हैं SBI, टाटा मोटर्स, IRCTC, IRFC, टाइटन, एशियन पेंट्स, PB फिनटेक, मैज़गॉन डॉक, MRF, टाटा स्टील्स। ये सारे बड़े बड़े नाम हैं जो नेक्स्ट हफ्ते में अपने टारगेट अनाउंस करने वाले हैं या फिर Q2 के रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं। अब अगर Q2 के रिजल्ट इनके नंबर्स अच्छे आते हैं या इनके नंबर्स में डाउन ट्रेंड नहीं देता या फिर मार्केट के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इनके रिजल्ट आते हैं तो मार्केट के अंदर थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट डेवलप होगा और ये ऊपर चढ़ सकता है, मार्केट को लेके जा सकता है। और अभी जिस तरह से Q2 के रिजल्ट भी थोड़े थोड़े कमज़ोर आ रहे हैं बाकी कंपनियों के, अगर उस तरह से ये कमज़ोर रहे तो मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड के चांसेस बनते हैं। तो यानी कि अगला हफ्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाला है न्यूज़ के ऊपर। क्या क्या रिजल्ट आएंगे, क्या यूएस के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, FII वाले कितना पैसा निकालने वाले हैं, उस वजह से मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होने वाला है। और Q2 के रिजल्ट अगर एक्सपेक्टेशंस के बराबर आते हैं तो मार्केट के अंदर थोड़ा सेंटीमेंट अच्छा होगा और इस वजह से उसके अंदर स्टेबिलिटी आ सकती है। और इसके अलावा एक और चीज़ बता देता हूँ मार्केट को जो इफेक्ट कर सकता है नेक्स्ट वीक, वो है IPOs। मार्केट के अंदर अभी नए IPOs आने वाले हैं और इस हफ्ते हमें 4 से 5 IPOs देखने को मिलेंगे। 4 IPO जो है वो मेन बोर्ड IPO रहेंगे और एक IPO जो है वो SME IPO है। ये सारे IPOs की डिटेल आपको मेन चैनल पे मिल जाएगी, लेकिन जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ उसको अभी पहले सुने। IPO के अंदर क्या होता है कि जनरली हम पैसा लगाते हैं, 2 दिन हमारा पैसा ब्लॉक रहता है। ब्लॉक रहने के बाद हमें अलॉटमेंट मिलता है या नहीं मिलता है। तो जैसे कोई भी कंपनी अपना अलॉटमेंट लेके आती है या फिर नए IPO लेके आती है तो उसके अंदर वो मार्केट से पैसा डिमांड करती है। तो नया पैसा जो है वो IPO के अंदर लग रहा है। जब कंपनी की लिस्टिंग हो जाएगी तो वो शेयर उसके अंदर ट्रेड होना शुरू हो जाएंगे। तो क्या होता है कि नया जो पैसा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जैसे समझिए मैंने सोचा कि मेरे पास थोड़े पैसे हैं, मैं एक कंपनी का शेयर ले लेता हूं जो लिस्टेड है ऑलरेडी, लेकिन मुझे अगर खबर मिली कि IPO आ रहे हैं तो IPO में लिस्टिंग गेंस के लालच में या फिर ज़्यादा थोड़ा प्रॉफिट जल्दी कमाने के चक्कर में मुझे भी लगेगा मैं IPO में पैसा लगा के जल्दी प्रॉफिट कमा लूँ। तो उस वजह से क्या होगा, जो छोटा इन्वेस्टमेंट मैं कंपनी में करने वाला था उसको अभी होल्ड करके मैं अगले हफ्ते के लिए शिफ्ट करूँगा या कुछ दिन बाद में उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करूँगा। तो जब भी कोई IPO आता है तो जो नया इन्वेस्टमेंट हल्का फुल्का आना होता है वो भी डाइवर्ट होकर IPO के अंदर पैसा लगता है। तो नया इन्वेस्टमेंट अगर नहीं आएगा तो मार्केट के अंदर अपवर्ड ट्रेंड हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो IPO आने की वजह से मार्केट के अंदर पैसे का नया इनफ्लो कम होता है और इस वजह से उसके अंदर हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ये अभी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी मार्केट को इस सब छोटी छोटी चीज़ों से इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो छोटी छोटी चीज़ें हमें ज़्यादा इफेक्ट में लेनी पड़ेगी। अब अगर बात करें जो आने वाले IPO हैं अगले हफ्ते, उसके अंदर 18,500 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट कंपनियों ने मांगा है। तो चारों IPO को अगर मिक्स करें 18,500 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट मांगा है और स्विगी ने ही 11,500 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट मांगा है। एक अकेला जो IPO है स्विगी इंडिया का, उसने 11,500 करोड़ रुपए जुटाने हैं मार्केट से। तो मार्केट से अगर वो 11,500 करोड़ जुटाएगा तो उसके अंदर एप्लीकेशन जो लगेगी वो उससे थोड़ी ज़्यादा की लग सकती है, या 18,500 करोड़ की अगर एप्लीकेशन माने तो उसके अंदर समझिए कि अगर सब्सक्रिप्शन थोड़ा ज़्यादा होता है, दुगना सब्सक्रिप्शन होता है, 18,500 करोड़ के हम 37,000 करोड़ रुपए वो मार्केट के अंदर ब्लॉक रहेंगे। तो 37,000 करोड़ अगर ये इन्वेस्टमेंट समझिए IPO का इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर आता तो मार्केट के चांदी हो जाती और वो ऊपर चढ़ जाता। लेकिन IPO है, IPO में लोग पैसा कमाना चाहते हैं, तो उस वजह से क्या होगा, अमाउंट रहेगा थोड़ा ब्लॉक और ये हफ्ता IPO की वजह से होल्ड हो सकता है या फिर नया इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर सकता है। तो ये भी मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो अगले हफ्ते जो IPO आने वाले हैं उसके अंदर नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस, स्विगी का IPO, सजिलिटी इंडिया का IPO और ACMC सोलर का IPO भी आने वाला है। ये सारे IPO की डिटेल और इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस और उसका GMP और उसका कब अलॉट आ रहा है, कब डिटेल आ रही है, पूरी कंप्लीट डिटेल आपको हमारे मेन चैनल पे मिल जाएगी। तो मेन चैनल भी हमारा चेक करना ना भूलें। तो ये सारी बात हो गई पूरे मार्केट को इफेक्ट करने वाली। अब ओवरऑल इसका क्या रिजल्ट निकलता है, पूरे बात का एक संक्षिप्त में बात करें तो FII वाले अगर पैसा निकालते हैं तो मार्केट के अंदर डाउन ट्रेंड के चांसेस ज़्यादा बनेंगे और अगर पैसा लगाते हैं तो अपवर्ड ट्रेंड्स हमें देखने को मिल सकता है। दोनों ही कंडीशन में अभी ये ज़्यादा चांसेस हैं कि FII वाले पैसा अभी और भी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ है US इलेक्शन। US इलेक्शन से भी मार्केट ज़्यादा इफेक्ट रहेगा
और इस वजह से डाउन ट्रेंड के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर कमला हैरिस जीतती है तो डाउन ट्रेंड ज़्यादा देखने को मिल सकता है और मार्केट के अंदर करेक्शन बहुत अच्छा आ सकता है, तो आप थोड़ा ज़रा संभल के रहें। और अगर ट्रम्प जीतते हैं तो मार्केट के लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। दूसरी चीज़ रही, वॉरेन बफेट ने भी अपना काफ़ी ज़्यादा पैसा निकाला है, जो कि मार्केट के अंदर वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। न्यूज़ जो होती है, न्यूज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है लोगों को। और चौथी चीज़ है क्वार्टर 2 के रिजल्ट। क्वार्टर 2 के रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं तो मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में जा सकता है, वरना वो डाउन ट्रेंड आ सकता है। और पांचवी चीज़ है हमारे पास आईपीओ। आईपीओ की वजह से पैसा ब्लॉक रहेगा और नया इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम आने के चांसेस हैं। तो जो पांचों के पांचों पॉइंट हैं हमें अभी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट अगले हफ्ते भी डाउन ट्रेंड के साथ रह सकता है। तो थोड़ा संभल के रहें, नया इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें अवेयर रहें। और जो मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ ये सारा मैं न्यूज़ के बेसिस पे दे रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसा ही होगा। जो मुझे लगता है मैंने आपको बताया। इसके अलावा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के बिना कोई भी काम ना करें। यहाँ कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है या फिर प्रेडिक्शन के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो अवेयर रह के करें। तो उम्मीद करता हूँ ये जानकारी या वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए चैनल के दूसरी वीडियोज़ को ज़रूर चेक करें।